नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति न्यूज नेटवर्क। दोस्तों आज फिर एक वीडियो लेकर आए हैं बाबा के ढाबा जो कि दिल्ली मालवीय नगर है और उस पर हो रहे सारे विवाद और गौरव वसन को लेकर। दोस्तों इससे पहले हमने 2 से 3 वीडियो डाले हैं, आप लोगों ने बहुत भरपूर प्यार दिया उस पर और काफ़ी टिप्पणियां की और आपने अधिकतर में गौरव वसन का साथ दिया है और बाबा के ढाबा के मालिक जो बाबा हैं उन्हें हेट किया है और उसके आपने टिप्पणियों में कारण भी बताए हैं और आपके कारण वाजिबी हैं, आप सही हैं। वहाँ पर किसी के साथ भी कोई भी ऐसी बात सुनेगा तो ऐसा ही होगा। दोस्तों ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने मेरे चैनल से भी और तमाम चैनलों से देख लिया बाबा के ढाबा ने क्या आरोप लगाए, गौरव वसन ने क्या कहा, उसके बाद क्या क्या हो रहा है। लेकिन आप सभी मित्रों में से कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये अब बहुत हो गया, आप ये बताइए कि कार्रवाई क्या हो रही है, पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है। तो दोस्तों हमारे पत्रकारों ने पुलिस से जानने की कोशिश की है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि मैं जांच कर रहा हूं, जैसे ही जांच पूरी होगी मैं आपको सूचना कर दूंगा। फिलहाल सूचना बस इतनी है कि गौरव के खिलाफ 420 में FIR दर्ज की है और उसकी जांच हो रही है। गौरव से सारे डॉक्यूमेंट मंगा लिए गए हैं और बाबा के खाते की भी जाँच हो रही है। और इसके अलावा ये खबर इनकम टैक्स में भी दे दी गई है, क्योंकि दोस्तों मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि हो सकता है बाबा फिर कंगाल हो जाएं। का कारण ये था, मैं उस चर्चे पर आ रहा हूं जो मैंने थंबनेल और टाइटल में दिया है कि किस तरीके से बाबा ने लाखों गरीबों के साथ धोखा किया है और कैसे उनके साथ क्या गलत हुआ है वो मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि बाबा कैसे उस हालात में फिर पहुंचेंगे। उसका कारण ये है दोस्तों कि गौरव वसन ने मानहानि का केस दावा किया है और अगर गौरव वसन इस केस में निर्दोष साबित होते हैं तो मानहानि का केस होगा। जो भी 2 लाख 4 लाख जो भी मानहानि में वो दावा करेंगे और वो दावा सिद्ध सही होता है तो उतना बाबा को देना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों बाबा के अकाउंट में जो डोनेशन आया वो डायरेक्ट आया है और डायरेक्ट आने के बावजूद वो कोई संस्था नहीं है, बाबा का पर्सनल अकाउंट है दोस्तों। और संस्था होती है तो उसमें क्या होता है, संस्था या ट्रस्ट है और जिनके पास 12A है, 80G है, 80GGC है, तो इनके तहत क्या होता है 12A का एक नया प्रावधान ये होता है कि उन्हें कोई डोनेशन करेगा तो उनके पास टैक्स नहीं लगेगा और 80G और 80GGC में अलग अलग स्लैब के साथ उन्हें टैक्स, जो डोनेट करता है उसे टैक्स फ्री मिलता है। तो अब जो बाबा को पास टैक्स आया तो वो कोई संस्था नहीं, पर्सनल अकाउंट है, तो उनका जो भी इनकम आ रही है, जो भी उन्हें डोनेट किया गया है वो उनके सोर्स ऑफ इनकम गिनी जाएगी और उनका जो भी पेमेंट आ रहा है वो उनकी इनकम गिनी जाएगी और ईयरली जो होता है टर्नओवर उसमें देखा जाएगा। चूँकि बाबा के पास 50 लाख या उससे ऊपर है तो ये 30% या उससे ऊपर 40% के स्लैब में पहुंचेंगे बाबा। और इतने का मतलब जो भी इनकी इनकम ऊपर जा रही है फ्री स्लैब के बाद तो उसका उन्हें जो भी स्लैब आएगा तो लगभग 40% उन्हें इनकम टैक्स ले जाएगा और वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बचे वकील, मैनेजर और जो चीटियाँ चुगने के लिए आई हैं वो ले जाएंगी तो बाबा उस गरीबी में फिर पहुंच जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों कि बाबा ने किस तरीके से लाखों गरीबों को धोखा दिया है, उनके साथ गलत किया है। तो दोस्तों बात ये है कि भारत एक ऐसा देश है जो संवेदनशील है। कहीं भी ऐसी हालात में व्यक्तियों को देखता है तो हर कोई नहीं करता, लेकिन 100 में से 20 या 30% लोग तो मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, भले उनके पास खाने को नहीं हो। देश में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं उनके पास अगर 2 रोटी हैं और अगर कोई भूखा आ जाए तो और वो भी भूखे हैं तो वो 1 रोटी देने की क्षमता रखते हैं, कुछ लोग 2 रोटियां दे सकते हैं। इस हालात में इस मानसिकता के साथ हमारा देश जीता है। इसीलिए जब बाबा के ढाबा का जो गौरव वसन है उनका चैनल है स्वाद ऑफिशियल, उससे जो वीडियो डाला तो लोगों ने यही सोचा कि लॉकडाउन में अच्छे लोगों की खस्ता हालत है और बाबा तो एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो वहाँ संवेदनशील लोगों ने उन्हें डोनेट किया। लेकिन आप सोचिए, उन्होंने डोनेट ये किया था मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब उन्हें खबर मिलती है सोशल मीडिया पर इतना फैल जाता है कि भाई यहाँ तो स्कैम हुआ है। अब देखो स्कैम चाहे गौरव वसन ने किया हो या बाबा ने किया हो, दोषी यहाँ चाहे वसन ठहरे या बाबा ठहरे, दोनों ही तरीके से ठेस जो पहुँचेगी वो उस व्यक्ति के मन को पहुँचेगी जिसने निसंकोच होकर जैसे ही वीडियो देखा और संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते उसने उन्हें डोनेशन दिया। अब अगर गौरव वसन यहाँ पर गलत करते तो उनको ये होता कि मैं इसके ज़रिए दे रहा हूँ, इसी ने गलत कर दिया, जिसको देना था उसे पहुँचा नहीं, इसका इलीगल वेब पे जाना हुआ और ये हमारा पैसे का गलत उपयोग हो गया। और वहीं अगर बाबा साबित होता है कि बाबा के अकाउंट में है, बाबा दोषी हैं,
तो भी दोस्तों उसके मन को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि सबने देख लिया है कि बाबा किस तरीके से शराब भी पीता है, उसमें कई बुराइयां भी हैं। दूसरी बात, वो किस तरीके का लालची इंसान है, जिसके पास 50-60 लाख आ जाने के बावजूद भी वो इतना लालचीपन दिखा रहा है, तो उसके मन में ठेस पहुंचेगा कि उसने गलत इंसान को डोनेट कर दिया। अब होगा ये दोस्तों, जो संवेदनशील हैं, जो लोग डोनेशन करते हैं, मदद करते हैं गरीबों की, उनके मन में कहीं ना कहीं संकुचित भावना आ जाएगी, और जब भी वो कहीं किसी को दान करना चाहेंगे, डोनेशन करने जाएंगे, तो बाबा के ढाबा का जो मैटर है उनके सामने आ जाएगा। तो जो लाखों गरीब ज़रूरतमंद हैं, जिनको लोग डोनेशन करना चाहते, दान करना चाहते, बाबा का ये केस उनकी मानसिकता को असर करेगा और उसमें बदलाव आएगा। और मुझे लगता है 60 से 70% बदलाव आएगा। जो 100% लोग डोनेशन करने वाले होते थे, जो 100 लोग एक ऐसे हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, उनमें लगभग 60% लोग, यानी 60 लोग डोनेशन नहीं करेंगे। उनके मन में वही बाबा के ढाबा का मानसिकता आ जाएगी, बोलेगा रहने दो, ये तो ऐसे ही होते हैं, इनको दान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपनी मानसिकता से गरीब रहते हैं। फिर अगर कहो कि नहीं अमीर अमीर हो जाते हैं, गरीबों का नहीं ध्यान रखते हैं, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि हम लोगों में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रति उनकी धारणा बदल देते हैं। यही हुआ बाबा के ढाबा का जो स्कीम आया है, जो मैटर आया है, इसमें दान करने वाले संवेदनशील अमीरों की धारणा बदल दी है गरीबों के प्रति, जिन्हें भीख देते हैं उनके प्रति। और ये भीख भी नहीं है, तो मदद है दोस्तों। भीख और मदद में फ़र्क है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जो मदद करते थे लोग गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, मैंने खुद जब लॉकडाउन था मैंने बहुत लोगों की मदद की। अगर उसमें एक भी केस मुझे ऐसा मिल जाता तो मेरी धारणा भी बदल जाती और मैं ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करता। तो यहाँ ऐसे ही वो लाखों गरीब और ज़रूरतमंद जिनकी मदद होने वाली थी, लेकिन बाबा के इस केस के बाद धारणाएं बदल जाएंगी लोगों की और उन्हें मदद नहीं मिलेगी। उसका जिम्मेदार मेरे हिसाब से बाबा ठहरेंगे। आपके हिसाब से कौन होगा? क्या उसका जिम्मेदार बाबा होंगे या नहीं होंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ दोस्तों, क्या ये बाबा का ढाबा का केस है, ये जो और लोगों की जो मदद होती है ज़रूरतमंदों की, गरीबों की, उनमें थोड़ा भी असर डालेगा या असर नहीं डालेगा, वैसा ही चलेगा? ये अब अपनी सोच के हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर लिख सकते हैं। और हम अगली वीडियो में अगर इस टॉपिक पर बनाएंगे तो अच्छी कमेंटों को हम जिक्र भी करेंगे, अपने हम वीडियो में उनका हिस्सा बनाएंगे। और दोस्तों हाँ, आपसे बस सवाल इतना ही है कि आपको क्या लगता है कि बाबा ने जो किया है वो समाज के लिए सच में गलत हुआ है कि सही है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। हाँ, आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई भी चर्चा कर रहे हैं या कभी भी किसी भी विषय पर लाइव आ रहे हैं, तो तुरंत आपके मोबाइल की घंटी बजे और आपको सूचना मिले। तो आपके पास जब भी वक्त हो तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ें, चर्चा में शामिल हों, कमेंट करें। आज मुझे बताएं, आपकी कमेंटें मुझे अच्छी लगती हैं, हौसला देती हैं नई नई चर्चा लेकर आने का, विश्लेषण लेकर आने का। वीडियो आपको कैसे लगते हैं दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।